अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान एंड जो आज का टॉपिक है वो हमारा चार्ट जंक के बारे में है कि आप किस तरीके से अपने चार्ट जंक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ग्राफ्स के अंदर, उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एग्जांपल्स के साथ। अगर आपके पास कोई ऐसी विजुअलाइजेशंस आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे, वो किस में फॉल करेगी, चार्ट जंक में है क्या, क्या चीज़ ये आपको डिस्प्ले कर रही है। तो बेसिकली अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, या दीज आर जस्ट वाइट एंड ब्लैक लाइंस, ये आपके पास सिर्फ वाइट और ब्लैक लाइंस हैं जो एक डिस्प्ले के अंदर आपके पास आ रही हैं। लेकिन यही ब्लैक और वाइट लाइंस जो हैं वो आपके पास प्रीवियसली यूज़ हो रही थी आपकी विजुअलाइजेशंस के अंदर, जिसके हम डिफरेंट काफ़ी सारे पैटर्न्स बना सकते थे और इजीली उसे डिस्प्ले कर सकते थे। तो जो आपके पास वाइट एंड ब्लैक लाइंस थी या चार्ट जंक टाइप ऑफ लाइंस थी, वो हमारे पास बेसिकली 1927 एंड उससे पहले आप काफ़ी टाइम के ऊपर यूज़ करते रहे हैं। लेकिन जब से कलर आए हैं तब से आपकी ये एब्सोल्यूट हो गई हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर 3D के अंदर आप इन्हीं पैटर्न्स को यूज़ करेंगे तो आपके पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ ये पर्सपेक्टिव आपको प्लेस करेंगे। आपको ये सारे के सारे यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर 2D नज़र आ रहे हैं, वेयर एज ये आपके पास असल में जो है 3D हैं। तो बेसिकली आप चार्ट जंक को यूज़ करते हैं तो आपके पास टोटल विजुअलाइजेशन का एक सेटअप ही वो चेंज कर देते हैं। तो अगर चार्ट जंक को हम फर्दर देखें कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, तो इस किस्म के हो सकते हैं आपके पास। अब देखें, इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट लाइंस भी हैं आपके पास। हर लाइन जो है वो एक अलहदा चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होगी, और अगर आप इन लाइंस को यूज़ करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो चार्ट जंक होगा वो आपके पास एक अलहदा ही पर्सपेक्टिव या एक अलहदा ही कॉन्सेप्ट देगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो डॉट्स हैं ये हम स्कैटर प्लॉट के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बार्स लाइंस ऑफ थिंग्स हैं वो हम बार चार्ट के अंदर यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें आपके पास बिल्कुल सीधी हैं लेकिन वो आपको टिल्टेड या वर्टिकल नज़र आ रही होंगी। तो चार्ट जंक टाइप ऑफ चीज़ को यूज़ करने से आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है, हालांकि वो एक ही डायमेंशन और एक ही साइज़ की वो चीज़ें आपके पास होती हैं। तो इस वजह से हम चार्ट जंक को अवॉइड कर रहे होते हैं अपनी विजुअलाइजेशंस में। लेकिन सम ऑफ द टाइम आपके पास चार्ट जंक जो होता है वो अच्छे तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ट्रेन का स्केजूल है। ये ट्रेन का स्केजूल आपको डिफरेंट ट्रेन्स के बारे में बता रहा है, और जो जिनको इन चीज़ का नॉलेज होता है वो ऑटोमेटिकली ये देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेन किस टाइम के ऊपर किस स्टेशन से रीच हुई है और उनका क्या पैटर्न बन रहा है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं उन लाइंस को। तो एक्चुअली हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास क्लैरिटी आ गई। तो बेसिकली चार्ट जंक, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आपकी विजुअलाइजेशन को क्लियर ना करे तो वो आपकी चार्ट जंक के अंदर फॉल करेगी। तो ऐसी चीज़ों को हमें अपनी विजुअलाइजेशंस के अंदर अवॉइड करना होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें अपनी विजुअलाइजेशंस में इंक्लूड ना करें। अनदर एग्जांपल मेरे पास जो है, अगर आप देखें कि ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द टेम्परेचर की है, तो इसमें देखें कि आपको क्या चीज़ बैक एंड से रिमूव करनी है कि विजुअलाइजेशन ये क्लियर हो जाए। तो ये मैं आपके ऊपर भी छोड़ देता हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो पहली चीज़ आपके पास बनती है वो आपके पास बैकग्राउंड के जो बॉक्सेस हैं वो आप रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक क्लैरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके अलावा जो है लाइंस फर्दर रिमूव करेंगे तो आपके पास और फर्दर क्लैरिटी इन योर विजुअलाइजेशन आ जाएगी। तो बेसिकली चार्ट जंक आपका इसी बारे में या इसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बारे में है कि आप किस तरीके से जो है अपनी विजुअलाइजेशंस को क्लैरिटी प्रोवाइड। अब हम फर्दर बात करते हैं विजुअलाइजेशन के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में कि किस तरीके से आप फर्दर अपनी डाटा इंक रेशो को यूज़ करते हुए आप फर्दर क्लैरिटी ला सकते हैं अपनी विजुअलाइजेशन में। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि आपके पास जो है 3D चार्ट्स जो हैं उनको हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो एक ज़्यादा इंक और ज़्यादा स्पेस यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए जब हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज डाटा इंक रेशो का हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं कि कितनी डाटा इंक यूज़ हुई है और टोटल इंक यूज़ इन द ग्राफिक वो आपके पास कितनी है। तो जब 3D की बात करेंगे तो एक्चुअली अगर देखें तो 1D के बजाय अगर 3 डायमेंशनल के अंदर आपके पास डाटा इंक यूज़ होगी तो वो बेसिकली आपके पास ज़्यादा ही होगी। जो हमारा फोकस होता है, हमने क्या करना है, डाटा इंक रेशियो जो है हमारे पास वो मैक्सिमाइज हो, ताकि हमारे पास जो है विजुअलाइजेशन जो है कम इंक यूज़ करे और उसके बाद जो है हमारे पास डाटा ज़्यादा डिस्प्ले कर सके। अब 3D को अवॉइड करने से ये भी फ़ायदा होता है कि आपके पास जो है जगह ज़्यादा हो जाती है और आप विजुअलाइजेशंस के अंदर और भी ज़्यादा डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल तो हमारे पास जो है हमारे पास इस किस्म की 2D हमारे पास बन जाएगा विजुअलाइजेशंस। अब आप देखें कि आपके पास डाटा इंक रेशियो जो है वो कम इस्तेमाल हुई है, हमारे पास स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होगी है। एक फ्रंट एंड में हमें नज़र आ रहा है क्लैरिटी के अंदर। तो जो आपके पास मैक्सिमाइज डाटा इंक रेशियो का प्रिंसिपल है वो बेसिकली ये फोकस करता है कि किस तरीके से आप 3D विजुअलाइजेशन को कन्वर्ट करेंगे 2D विजुअलाइजेशंस में। अब इसी की फर्दर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके पास इस किस्म की चीज़ हो तो इसको आप क्या कहेंगे, ये गुड रेशो है या बैड रेशो है। इसके अंदर अगर देखें स्कैटर प्लॉट के डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास गिवन है, लेकिन अगर हम ये देखें तो अभी हमारे पास ये एक लाइन के अंदर गिवन ही हमें ये पता नहीं चल रहा एवरेज कौन सी है, एक दूसरे से कितना दूर है, क्या ये लाइन के अबव है या लाइन के बिलो है। तो उसकी एक बेटर रिप्रेजेंटेशन हमने क्या की कि हमने उसका एक
टेक्स्ट ऊपर से हटा दिया। जो टेक्स्ट था वो हमारे पास क्या कर रहा था, हमारे पास ज़्यादा इंक को यूज़ कर रहा था, और हमने उसका एक एंगल बना दिया और हमने उसे ये चेक कर लिया कि कौन से वैल्यूज़ जो हैं बिलो दी लाइन है और कौन सी वैल्यूज़ जो हैं अबव दी लाइन है। तो आप मैक्सिमाइज डाटा इंक के रेशो के अंदर आपने रिडंडेंट डाटा को रिमूव करना होता है, और उसके अंदर जो है फर्दर आपने ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी अनरिलेटेड टू योर विजुअलाइजेशन है। तो आपका ये प्रिंसिपल बेस करेगा कि आपने किस तरीके से कम स्पेस के अंदर, कम इंक के अंदर आपने ज़्यादा डाटा को आपने शो करना है। जो सेकंड डिज़ाइन प्रिंसिपल है उसे हम एरेजिंग प्रिंसिपल भी बेसिकली कहते हैं। जो हमारे पास एरेजिंग प्रिंसिपल है वो टफ्टी के ही प्रिंसिपल्स के अंदर से आता है। जो हमारे पास दो हैं, एक मैक्सिमाइज डाटा इंक रेशो का है और दूसरा नॉन डाटा इंक का है, और वो भी विद रीज़न है। नॉन डाटा इंक का जो है उसको हम देखते हैं कि हमने क्या करना होता है। तो बेसिकली जो रिडंडेंट डाटा इंक अरेजर का प्रोसीजर है उसके अंदर हमने सबसे पहले देखना है कि लेफ़्ट लाइन लेंथ जो है उसको आपने किस तरीके से रिमूव करना है बार चार्ट के अंदर। इसी तरीके से राइट लाइन लेंथ के ऊपर आप काम करेंगे, देन शेडेड एरिया के ऊपर काम करेंगे, टॉप लाइन पोजीशन पे करेंगे, पोजीशन ऑफ द नंबर पे करेंगे, एंड देन वैल्यू ऑफ द नंबर की करेंगे। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको एक्चुअली इन फॉर्म में दूंगा तो मेरे पास एक ऐसी चीज़ बनेगी। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे लेफ़्ट लाइन के ऊपर, क्या हमारे पास क्या विजुअलाइजेशन है। अगर हम अरेजर का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो अभी तो ये हमारे पास जो आपके पास राइट साइड है वो वाली साइड बन जाएगी, और अगर जो हमारे पास नॉर्मल साइड अगर हमारे पास जिसको हमने कम करना है वो हमारे पास है लेफ़्ट साइड। तो बेसिकली अगर हम अरेजर का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं और किसी चीज़ को हमने बिल्कुल एक लेस इंक के ऊपर लेके जाना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जो आपके पास जो प्रिंसिपल था उसके अंदर आपने लेफ़्ट लाइन इन लेंथ को रिमूव कर दिया। जब आप लेफ़्ट लाइन को रिमूव करेंगे तो आपके पास एक किस्म की एक ही लाइन रह जाएगी। उसके अलावा आप राइट लाइन की जो है लेंथ को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो लेंथ हाफ हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप देन टॉप को देखेंगे, टॉप के ऊपर से आप जो एक्स्ट्रा एक लाइन है उसको एंड अप कर देंगे। और देन अगर आप नेक्स्ट के ऊपर देखें तो हमने फर्दर भी और इसके अंदर जो स्टार थे और डाटा था और जो फर्दर लाइन थी वो हमने रिमूव कर दी हैं। तो जो अरेजर का प्रिंसिपल है वो आपका इस पे फोकस करता है कि आपने कम से कम इंक किस तरीके से डिस्प्ले करनी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अरेजर का प्रिंसिपल यूज़ करते हुए एक बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन बना सकें। हमारे लिए जो लेफ़्ट साइड के ऊपर भी विजुअलाइजेशन है बार ग्राफ की वो बिल्कुल एक्यूरेट और ठीक है, लेकिन अरेजर का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो किसी भी कम इंक के अंदर आप ज़्यादा डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं और टॉप और बॉटम भी आपको अच्छे तरीके से इसके अंदर शो कर देगा। तो ये था हमारे पास अरेजर का प्रिंसिपल। तो अब जो फर्दर अगर हम इसी प्रिंसिपल को आगे अप्लाई करना चाहें तो वो हमारे पास एक ट्रेन वाली एग्जांपल है, लेकिन हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज सम टाइम जो है हमारे पास जो रिडंडेंसी है वो हमारे पास गुड होती है। इससे हमारे रीडर को ये हेल्प होती है कि हमारे पास जो है लेट नाइट थ्रू मॉर्निंग जो है हमारे पास वो कितनी ट्रेन मूव आउट की हैं। हम जो पीछे जो बैकग्राउंड के अंदर आ रहा है उसके अंदर हम ये देख सकते हैं, और जो रेड लाइन नीचे आपके पास हाईलाइटेड हुई है वो हमें ये बता सकती है कि कितनी ट्रेन लेट हुई हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक। तो बेसिकली ऑल द टाइम जो है हमारे पास जो है रिडंडेंसी गुड भी नहीं, बैड भी नहीं होती, और हम उसे एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप नॉन डाटा अरेजर के इंक के प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे होंगे तो आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसी विजुअलाइजेशन है जिसके अंदर मैं कोई चीज़ कम करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। जैसे कि इसके अंदर अगर कम करेंगे तो बिल्कुल ही प्लेन आउट हो जाएगा और हमारे पास ये पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कितना डाटा डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर जो प्रीवियस जो विजुअलाइजेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करूँ डाटा इंक रेशो वाला, तो मैं बैकग्राउंड लाइंस रिमूव करूँगा, चार्ट जंक वाला करूँगा तो बैकग्राउंड लाइंस मैं रिमूव करूँगा। लेकिन अगर मैं नॉन डाटा अरेजर इंक की बात करूँ तो उसके अंदर जो है फर्दर मैं इसके अंदर रिडंडेंसी को रिमूव नहीं करूँगा, तो इसके अंदर सम टाइम आपके पास अच्छी होती है। फर्दर हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि इसमें से आप बताएं कौन सी इलॉजिकल है और कौन सी लॉजिकल है। तो इसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। इसके अलावा आप सेकंड के ऊपर बताएं कौन सी जो लॉजिकल है और इलॉजिकल डाटा रेंज है। आई होप सो कि आप ठीक बताएंगे। देन इसकी बात करें कौन सी आपके पास जो है कलर अच्छे तरीके से यूज़ हुआ है किस में और किस में बैड तरीके से यूज़ हुआ है, तो डेफिनेटली आप लेफ़्ट वाली को कहेंगे। अगर टू मैनी कलर्स भी आप यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड के अंदर भी कलर इस्तेमाल करते हैं तो आप डाटा इंक रेशो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और बेसिकली आपका वो जो है ग्राफ एक अच्छे तरीके से डिस्प्ले नहीं हो सकेगा। तो कलर जो हैं उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि आपने कलर्स को भी अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो बेसिकली जब आप ये चीज़ें बिल्डअप कर रहे होते हैं तो आपने ये देखना है कि आपके पास कितनी डाटा इंक रेशो है, आपने किस तरीके से उसे इस्तेमाल करना है, और फर्दर के आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है जो हमारे पास 3D पाई चार्ट्स और 3D बार ग्राफ्स हैं। तो जो ये वीडियो थी ये यहीं तक है। फर्दर रीडिंग के लिए आप स्टेफन फ्यू की जो है बुक्स पढ़ सकते हैं, वो मिशन डैशबोर्ड डिज़ाइन, शो मी दी नंबर्स, ये आपके पास बहुत अच्छी है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बाकी डाटा विजुअलाइजेशन की वीडियोस भी वहीं पर अवेलेबल हैं।
और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट उर्दू या इंग्लिश में आपने और सीखना है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और वो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए बना सकूँ। और हर ट्रेनिंग से रिलेटेड एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, उसकी डिटेल्स जो हैं वो आप मेरी वेब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे गिवन है, उसको व्यू करके आप इस ट्रेनिंग से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं एक नॉमिनल रिकॉर्ड में। थैंक यू।